हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है इंटीग्रेशन के अंतर्गत चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2 क्या है आप जानते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। यानी अब पिछले एक्सरसाइज में जो भी आपने पढ़ा था, फार्मूले पर आधारित तमाम इंटीग्रेशन थे, आपने फार्मूले का यूज करते हुए उसका आपने इंटीग्रेशन का काम पूरा किया था। अब इस हिस्से में इंटीग्रेशन के लिए कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें हम कुछ पुट करते हैं, कुछ मान रखते हैं। मान रखने के बाद तब जो है वह एक इंटीग्रेशन इस रूप में दिखाई देगा जो फार्मूले के रूप में आप यूज करते आए हैं, और फिर फार्मूले का यूज करते हुए आप इंटीग्रेशन का काम पूरा करेंगे। तो जब तक हम प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रेशन का मान हमारा नहीं निकलेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से अब आपको जो है एक अच्छे दिमाग में सोच कर चलना है कि क्या करें, क्या पुट करें कि इंटीग्रेशन जो दिया है उसका मान निकल जाए और एक स्टैंडर्ड फार्म में दिखेगा जो फार्मूला आप पढ़े हैं उस रूप में, और वहाँ से इंटीग्रेट करते हुए इंटीग्रल का मान पूरा करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर। और देखिए इस हिस्से में मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा। एक कैसे जो है आप सब्स्टिट्यूट करके मान रख कर इंटीग्रेट कर रहे हैं, और दूसरा जो है एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि बिना पुट किए भी आप उसको तमाम क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आप डायरेक्ट भी उसका यूज करते हुए इंटीग्रल का मान निकाल सकते हैं। तो बारी बारी से सारी चीज डिस्कस करूंगा। तो पहला, जैसे अगर बात करें, अगर एक फार्म आपका इस रूप में दिखाई दे, मान लिया ऐसे लिख लीजिए केस 1 या नंबर 1 करते हुए, कोई भी केस करते लिखते हुए मान लिया केस 1 लिख दिया। ठीक, केस 1। अगर कोई भी इंटीग्रल अगर इस रूप में रहे ax प्लस बी का पावर, मान लिया कुछ भी रहे, en रहे, ठीक, en dx, ये रहा ax प्लस बी का पावर en dx रहा। आपने पढ़ा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स का पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी, ये पढ़ा है। यहाँ एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स है, यानी आप इस फार्मूले पर इसको पढ़े हैं एक्स का पावर एन, और यह क्या है एक्स प्लस बी का पावर एन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यह है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे ताकि यह इसके रूप में बन जाए? तो पुट क्या करेंगे, पुट ax प्लस बी बराबर टी पुट कर लीजिए। जब टी पुट करेंगे तो देखिए, तो यहां ax प्लस बी के स्थान पर टी पुट करेंगे तो टी का पावर n हो गया। तो बन जाएगा फॉर्म आपका। बस अंतर होगा कि x के रूप में रहेगा, ये t के रूप में रहेगा। ठीक, तो ax प्लस बी का के स्थान पर t पुट कर लिया, और देखिए t हो गया। यहाँ dx है तो मुझे dx भी dt के रूप में चाहिए। तो कैसे हम लोग जो है dx को dt के रूप में लिखा जाएगा, इसे देखिए। मान लिया दिस इंप्लाई, यह इसको डिफरेंशिएट किया जाए, यह a है, x को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, t के रिस्पेक्ट में, तो x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt होगा कि नहीं होगा, और b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, यहां अगर लिखना चाहें तो a dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। तो यह हमने आपको यह इस तरह से ये लाइन कैसे आई है यह बताया है, क्योंकि जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस लाइन के बाद सीधे यह लाइन लिखते हैं, a dx बराबर dt। यह लाइन कहां से आया है आपको समझाने के लिए, a t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, b 0 है, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, a dx बराबर dt।
इस तरीके से करते हैं तो ये सिर्फ समझाने के लिए किया आपको। तो आगे से जब भी हम लोग करेंगे सीधे डायरेक्ट यह a और उसके बाद dx और बराबर dt। तो यहां से दिस इंप्लाई देखिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1/8 dt हो जाएगा ना, dx बराबर 1/8 dt ये हो जाएगा। अब सारा मान उठाकर रखिए t के रूप में, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का पावर n dx बराबर, यहां देखिए ax प्लस बी t है माने हैं, ये हो गया t का पावर n, और dx देखिए dx क्या निकाले हैं t के रूप में 1/8 dt, यहाँ 1/a क्या है कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और यह आपका क्या हो गया dt, और बराबर 1/a और t का पावर n, जिस तरह से x का पावर n dx का यह है, तो t का पावर n dt का क्या होगा t का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 अब प्लस c हो गया, होगा उस फार्मूले से। और लास्ट में क्या कीजिए फिर t को ex के रूप में लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/a t क्या ax प्लस b, ये हो गया ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। यही आपका जो है यह इस रूप में आपने इस इंटीग्रल का जो मान निकाला है ये आपके सामने है। तो समझ में आ गया होगा बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग जो है इसको जो है यह पूरा किए हैं। तो इसके बाद जो है आपको जो है वह इस पर क्या एक आध उदाहरण दे ले, फिर उसके बाद और केस बताने पर बताएंगे और उस पर एक एक एग्जाम्पल देते हुए फिर आपको जो है नेक्स्ट जब वीडियो फिर आपको साथ शुरू करेंगे तो उसमें इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अब चलिए एक उदाहरण के तौर पर अगर यह रूप अगर रहे तो कैसे जो है यह देखिए, मान लिया अगर रहे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का पावर मान लिया 12 dx, ये हो गया। इसको इंटीग्रेट कीजिए 2x प्लस 3 का पावर 12 dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए, आ जाए पेपर में एवालुएट या मान निकालिए। तो आप सोचेंगे अरे 12 है इसका तोड़ा जाएगा, कुछ नहीं इसका तोड़ते रह जाएंगे, 12 रहे 20 रहे 22 रहे इसका पावर, तो थोड़ी ना है कि इसको मल्टीप्लाई करके सब करना है, कुछ नहीं। क्या तरीका है देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने यह है और यह 2x प्लस 3 का पावर 12 है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस रूप में नहीं है, लेकिन हमको करना क्या है पुट करके हमको इस रूप में बनाना है। तो क्या यहां पुट करेंगे बताया है ना इसके पहले, पुट 2x प्लस 3 इजकल टू t पुट करेंगे, और फिर उसी तरीके से बोलो है ना कैसे 2x का क्या हो जाएगा dx और 3 का 0 और t का dt, बताएं कैसे लिखते हैं, बता चुके इसके पहले वाले में। तो 2dx बाई dt इजकल टू 1 और dt को इधर भेजेंगे, तो इस तरह से लिखते हैं 2dx बराबर dt, या दिस इम्प्लाइड dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। ये देखिए dx बराबर 1/2 dt आपके हो गया। तो मान रख दीजिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 12 dx बराबर क्या हो जाएगा, यह इसके स्थान पर t का पावर 12, और देखिए dx के स्थान पर 1/2 dt है, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए और यह है dt आपका। तो यह क्या हो जाएगा 1/2 और t का पावर 12 उसी फार्मूले से, तो n के स्थान पर 12 है, 12 प्लस 1 अपान 12 प्लस 1 अब प्लस c आपका हो गया। इसको अंदर चाहे कर लीजिए आपका इस में। तो यहाँ पर क्या आया 1/2 और t का पावर 13 अपान 13 प्लस c हो गया। और बस जब ये हो गया है तो उसको अब क्या करेंगे ex के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे होगा ये देखिए 2 × 13 कितना 1/26 और t कितना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का पावर 13 प्लस c, यही इंटीग्रल का यह मान है आपका इस रूप में। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग जो है इस तरह का अगर इंटीग्रल दिखाई दे तो कैसे हम लोग इसका मान निकालते हैं। एक डायरेक्ट क्या कह रहे थे बताने के लिए उसे देखिए।
अगर ये तरीका आपके सामने है, अगर डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो क्या तरीका है, इसी इंटीग्रेशन को 2x प्लस 3 का पावर 12 dx। अब देखिए, यह अगर इसको इंटीग्रेट करने के लिए दूसरे तरीके से सोचे तो 2x प्लस 3 जो है क्या है, का पावर 12, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर पूरे को ऐसे समझिए, x मान लें तो x का पावर n का फॉर्म हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, x का पावर n। तो अगर पूरे को x मान लें कैपिटल X तो x का पावर n हो गया, और x का पावर n का इंटीग्रेशन आपके सामने है। तो देयरफॉर अगर पूरे को x मानकर अगर इंटीग्रेट करें बराबर क्या है, यहाँ x का पावर n प्लस 1 है, तो कैपिटल X का पावर n क्या है 12, और 12 प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैपिटल X क्या है आपका 2x प्लस 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, ये हो गया। और n क्या है आपका यहाँ पर 12, ये हो गया 12 प्लस 1, और अपान नीचे क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 आपका यहाँ पर। ये देखिए n के स्थान पर आपने 12 रखा, 12 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है, इतना लिखने के बाद ये तो आपने लिखा इस वक्त में, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी एक्स के पावर n के रूप में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको अगर कैपिटल X मानकर आगे बढ़े हैं तो क्या करते हैं, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो बगल में ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स। ए देखिए, आप जब भी डिफ्रेंशिएशन किए हैं, जैसे यह आप पढ़े हैं, अगर यही कहें कि डी बाई डी एक्स आप 2x प्लस 3 का पावर 12, तो आप क्या करेंगे, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पूरी को x मान लीजिए। तो x का पावर n क्या है यहाँ पर 12, तो ये हुआ 12, और x का पावर n माइनस 1, x क्या है यानी कैपिटल X क्या है 2x प्लस 3 का पावर 12 माइनस 1। ये देखिए ये हो गया। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो बगल में क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X। अब कैपिटल X कितना है यहाँ पर 2x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ से क्या है 12, 2x प्लस 3 का 11 पावर 11, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 क्या होगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, और ये हो जाएगा 2 किनारे, तो ये 2 हो गया, और ये क्या हुआ 0। तो यह आपका क्या हुआ 12 दूनी 24, और यह क्या है 2x प्लस 3 का पावर 11, यह इसका डिफरेंशिएशन इस रूप में। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि यहाँ जो डी बाई डी एक्स, यहाँ भी देखिए यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हम एक्स मान कर रहे हैं, तो यहाँ बगल में फिर लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, यहाँ भी लिखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 क्या है, आपको समझाने के लिए डायरेक्ट तरीका आपका बिल्कुल यह है। लेकिन आप जानिए तमाम बड़े क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो अगर रास्ते में इस तरह का टकरा रहा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 आप जानते हैं किसके बराबर है 2 आया, ठीक किनारे। तो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X एंड 2x प्लस 3 जो यह है, जो क्या आया है 2 आया है, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा। जैसे 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 रहता तो 2 रहता। डिफरेंशिएशन में सीधा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 2, लेकिन इंटीग्रेशन में इसी कांस्टेंट को क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, यानी 2 है तो 1/2। अगर यहाँ 1/2 रहता डी बाई डी एक्स में, तो इंटीग्रेशन में उसका उल्टा क्या हो जाता 2 हो जाता। तो यह ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 जो कांस्टेंट आएगा वह लिखेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में जो डी बाई डी एक्स जो रहेगा कैपिटल X, उस कांस्टेंट का रेसिप्रोकल लेते हैं जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, यह 2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 आपका यहाँ पर। और लास्ट में ये सब समझाने के लिए सब डिस्कस किया है, और यहाँ से आप क्या हो गया फिर लिख सकते हैं बराबर यह है क्या 2x प्लस 3 और 12 दूनी 24, ये देखिए, और सॉरी 12 1 13 है ना, 12 1 13 ये हो गया, और 12 1 13 ये देखिए, और 13 दूनी 26, और प्लस C आपका है। देखिए यही आया कि नहीं आया। तो एक
डायरेक्ट तरीका बताए हैं। अगर कोई भी अगर इस तरह का है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर कैपिटल एक्स समझे तो एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, उसका इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डीएक्स का। और चूंकि एक्स न होकर कैपिटल एक्स माने हैं, और क्या करते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, जो कांस्टेंट आएगा उसका रेसिप्रोकल। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और आपको बता दें और फिर उसके बाद आगे। अगर ये ले ले इंटीग्रेशन ऑफ जैसे 5 माइनस 4x का पावर 8 dx, ये है 5 माइनस 4x का पावर 8 dx। फिर देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म यह है ex का पावर n, इसको भी मिटा देते हैं, ex का पावर n है। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट क्या करेंगे यहां पर उसी तरीके से, पुट 5 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, ठीक, 5 माइनस 4x इक्वल टू टी। तो दिस इंप्लाइज, फिर उसे 5 का क्या होगा, जीरो कांस्टेंट है, ये क्या जाएगा माइनस 4 dx इज इक्वल टू डी टी आपको यहां पर, या दिस इंप्लाइज dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, माइनस 1/4 dt आपको यहां पर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 4x अपान 8 dx बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए 5 माइनस 4x को क्या माने t, ये क्या हुआ t का पावर 8, ठीक, और dx क्या है माइनस 1/4 dt। तो यहाँ dx के स्थान पर इस माइनस 1/4 को बाहर लिख लीजिए, और ये क्या है dt आपका यहाँ अब बन गया इस फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस 1/4, ये क्या हुआ t का पावर 8 प्लस 1 अपान 8 प्लस 1 और प्लस c आपका यहाँ पर प्लस 1 अब प्लस c, या यहाँ देखिए 1/4 t का पावर 9 अपान 9 प्लस c, और क्या हुआ 9 चौक को 36, ये हो गया, और t का क्या आपका है, t आपका है यहाँ पर क्या है 5 माइनस 4x। तो यहाँ लिख लीजिए क्या 5 माइनस 4x, यानी ऐसे लिख सकते हैं चाहे जैसे, t के स्थान पर 5 माइनस 4x का पावर 9 t के स्थान पर, और 9 चौक को 36 और प्लस c, यही आपका आंसर है इस रूप में इस इंटीग्रेशन का। अब डायरेक्ट भी देख लीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 4x का पावर 8 dx। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, ये तो किसका स्टैंडर्ड बन सकता है, अगर हम इसको x मान लें कैपिटल है तो x का पावर n बन गया। तो यह अगर मान लीजिए तो x का पावर n बन गया, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन आपके सामने है। तो यहाँ x का मतलब क्या है कैपिटल x, तो कैपिटल x का पावर, तो कैपिटल x कितना है यहाँ पर 5 माइनस 4x का पावर n प्लस 1, n कितना है 8, 8 प्लस 1 अपान 8 प्लस 1, ये लिखेंगे ना। और क्या बोले हैं, क्या लिखना आगे किनारे आप समझिए, डायरेक्ट आप बता रहे हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, तो फिर हम तो कैपिटल एक्स मानकर बनाए हैं। तो इतना लिखने के बाद बगल में क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है 5 माइनस 4x। यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे, इस समझा रहे हैं कैसे क्या लिखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4x, 5 का 0, ये क्या हो माइनस 4, कांस्टेंट डी बाई डी एक्स क्या हुआ 1 माइनस 4। इसका उल्टा बोले ना, जो डी बाई डी एक्स करने पर जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट, उसका उल्टा। तो माइनस 4 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 1/4 आपका इस रूप में। और लास्ट में है यहाँ आप सी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए तो ये क्या है माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ, और एक लाइन चलिए आपको समझाने के लिए, 5 माइनस 4x का पावर 9 अपान 9 इंटू 1/4 प्लस सी। और फिर देखिए 9 चौक को 36 माइनस 5 माइनस 4x का पावर 9, और ये हुआ 36 अब प्लस सी, यही आपका आंसर है। देखिए आपका वही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एक चीज देखिए छूट गया, यहाँ पर माइनस हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो यह माइनस माइनस चलता रहेगा। देखिए यहाँ माइनस लिखे हैं, लेकिन यहाँ माइनस हम लोग जो है छूट गया था, तो यहाँ भी तो माइनस होगा ना, यह आपके सामने है। तो इस ढंग से जो है आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा
आप इंटीग्रेट करते हैं। अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड रूप में नहीं है तो यह सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, और डायरेक्ट भी बताए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन रास्ते में इस तरह का दिख रहा है तो इसका डायरेक्ट यूज करके भी काम कर सकते हैं। तो एक आपका केस ये बता दिया। दूसरा केस में देखिए, दूसरा केस में कोई भी ये जो है, अगर केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2, जैसे कोई भी, जैसे ये ले लें इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर इस तरह का है, या साइन कास टेन काट सेक जो भी रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइन एक्स प्लस बी कास एक्स प्लस बी, जो भी लिखना चाहें आप फिर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, या आपका लिख सकते हैं क्या, टेन सेक स्क्वायर के बाद क्या लिख सकते हैं, कोई भी लीजिए, सेक ए एक्स प्लस बी और टेन ए एक्स प्लस बी, कुछ भी लीजिए डी एक्स, यानी इस रूप में जो भी रहेगा सब आप कुछ भी लीजिए। और इसका जो है आप इसमें देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी सेक स्क्वायर लिया, ये लिया, और फिर आप ले लीजिए कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये सब जितना सब ट्रिग्नोमेट्री के हम लिख रहे हैं, यानी आप पढ़े हैं साइन एक्स पढ़े हैं इंटीग्रेशन, कास एक्स पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स पढ़े हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़े हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक्स न होकर एक्स प्लस बी है, कोई फंक्शन रहे तो क्या रास्ता है इसका है। केस नंबर 2 में क्या करते हैं, पुट यहां पर सब में अगर इस तरह का है तो ए एक्स प्लस बी बराबर टी, फिर उसी तरीके से ए एक्स प्लस बी बराबर टी, तो दिस इंप्लाइज, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए क्या आएगा डी एक्स बराबर डी टी, या दिस इंप्लाइज यहां से डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/8 डी टी। तो फिर सब्स्टिट्यूट करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं किसमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स, यानी यह रहेगा तो यह रहेगा तो यह रहेगा तो यह हम बनाते हैं उसी तरीके से सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर इस तरह से बनाते हैं। तो हम इस पर बात करें अगर, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमको टी के रूप में कन्वर्ट लिखना है तो ए एक्स प्लस बी क्या माने टी, ये क्या हुआ साइन टी, ये हो गया, और डी एक्स क्या है 1/8 डी टी, तो यह हो गया 1/8 डी टी, आपका ये 1/8 डी टी, और यहां से 1/8 यानी देखिए साइन टी डी टी बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अंतर यह है कि साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ क्या है साइन टी डी टी है। तो क्या किया है ए एक्स प्लस बी को टी माना है, तो यहाँ पर देखिए ये साइन ये टी हो गया और डी एक्स को डी टी के रूप में लिखे हैं तो क्या है 1/8 डी टी, तो 1/8, और पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता माइनस कास एक्स, आप जानते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी क्या होगा माइनस क्या हुआ कास टी अब प्लस सी आपके यहाँ पर, और यहाँ पर -1/a और कास टी बराबर एक्स में करंट लिख लीजिए, टी बराबर क्या है ए एक्स प्लस बी और यह है प्लस सी, यही आपका क्या है आंसर है इस ढंग से। तो यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है इस तरह का अगर दिखाई दे कि इंटीग्रेशन तो कैसे सब्स्टिट्यूट करके काम करते हैं। ठीक अगर यह रहता तो यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी बराबर टी पुट करते हुए कास टी रहता, अब कास टी का इंटीग्रेशन क्या होता साइन टी, और यहाँ पर भी रहता तो ए एक्स प्लस बी को टी पुट करते तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या था 1/a, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या था जानते हैं tan टी, और आप उस ढंग से टी के स्थान पर ए एक्स प्लस बी यह रहता, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी को टी पुट करते तो यहाँ 1/a आता, और सेक टी इंटू टेन टी डी टी, तो सेक टी इंटू टेन टू डी टी का इंटीग्रेशन क्या था सेक टी, और टी के स्थान पर ए एक्स प्लस बी रखते। सब जो है आप इस तरीके से काम करते, कोसेक स्क्वायर है इसका भी पता है ए एक्स प्लस बी को टी मानते, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था माइनस काट एक्स, तो मैं यहाँ टी पुट करते ए एक्स प्लस बी तो टी के टर्म में आता, यानी क्या था कोसेक स्क्वायर टी, तो क्या होता है इसका माइनस
किसका, काट टी का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी होता है dt, तो और टी के स्थान पर ax प्लस बी रहकर काम करते हैं। तो यह अगर रूप दिखाई दे तो आप इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। इस पर इक्का दुक्का एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लें। फिर देखिए, अगर ये रहे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस 11 dx, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस 11 dx, ये रहा इंटीग्रेशन। तो आप तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx होता है माइनस कास x, लेकिन यह x न होकर क्या है 5x प्लस 11 है। तो क्या करेंगे, उसको इस रूप में बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या पुट करेंगे, 5x प्लस 11 इक्वल टू टी, सब उसी तरीके से। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x का dx, यह 0 और t का dt, तो dx बराबर क्या हुआ 1/5 dt। ये देखिए dx बराबर 1/5 dt। तो यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस 11 dx बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 11 को t साइन t और dx क्या 1/5, तो इस 1/5 को बाहर कर लीजिए और ये dt हुआ। और साइन t का इंटीग्रेशन साइन x का माइनस कास x है, तो साइन t का माइनस कास t यानी ये लिखा अब प्लस c, और फिर t को ex के रूप में लिखना चाहें तो किसके बराबर है 5x प्लस 11 और प्लस c आपके हुआ ये आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कहें कि डायरेक्ट लगाना है, जैसे बता रहे हैं सब एक तरीके से चलिए, यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस 11 dx है। अगर डायरेक्ट की बात करें लगाने के लिए तो कैसे लेगा, आप तो साइन ये 5x प्लस 11 है, आप तो जानते हैं साइन x dx होता है माइनस कास x, ये तो x न होकर क्या है 5x प्लस 11 है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म x के साथ है, यहाँ x न होकर 5x प्लस 11 है। तो क्या करते हैं, अगर पूरे को कैपिटल X मान लें तो साइन x हो गया कि नहीं हुआ, यानी साइन कैपिटल X, तो साइन कैपिटल X का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कास कैपिटल X। तो यहाँ साइन कैपिटल X का लिख लीजिए माइनस का कैपिटल X, अब कैपिटल X क्या है 5x प्लस 11। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर बनाए हैं, तो क्या करते हैं फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 11 ये निकालते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 11 क्या आएगा यहाँ पर, ये 5 है, ये 1 हो गया, ये 0 हुआ, यानी क्या है 5 आया। लेकिन मेरे क्या बोले हैं कि जो कांस्टेंट डी बाई डी एक्स निकालने पर आता है इंटीग्रेशन उसका उल्टा कर देते हैं, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/5 और ये हो गया 5 अब प्लस c, ये देखिए आपके सामने वही चीज आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे डायरेक्ट हम लोग जो है उस कैसे इंटीग्रेट करते हैं किस तरीके से, और कैसे पुट करके करते हैं, यह सब कुछ आपके सामने है और इसी ढंग से प्रोसीड करेंगे। एक दो और देखिए तो क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे साइन ax प्लस बी निकाला, कोई भी रहे सब उसी ढंग से। जैसे अगर कहें इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, और ये रहे, ये देखिए अब कास ले लीजिए, कोई ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ अगर साइन 2x ले ले, साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप तो जानते हैं साइन x जानते हैं, अभी आप बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस कास x प्लस c जानते हैं, आप तो साइन x जानते हैं, ये तो साइन 2x है। तो क्या करेंगे, पहले इस रूप में बनाएंगे, बनाने के लिए क्या करेंगे पुट 2x बराबर t पुट करेंगे, सब वही तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा ex का 2 dx और ये है dt, ये देखिए, तो दिस इंप्लाइज dx बराबर क्या हुआ
1/2 dt। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर, रखिए ये साइन 2x क्या माने t, और dx के स्थान पर 1/2 dt। ये देखिए बन गया साइन t dt, यानी इस रूप में साइन x dx के रूप में। तो 1/2 और साइन t का माइनस कास t अब प्लस c, और यह माइनस यहाँ 1/2 या ऐसे लिख लीजिए कास t, कास t को x के रूप में क्या है t 2x, तो माइनस कास 2x/2 अब प्लस c आपके रूप में। यह तरीका है कैसे इसका मान आता है इंटीग्रेशन, ये आपके सामने। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहें इसे देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, अगर हम कहें अगर डायरेक्ट आप करना चाहें, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म साइन x है, यहाँ क्या है साइन 2x है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाइए, कैसे, यहाँ पूरी को कैपिटल एक्स मान लीजिए, बन गया कि नहीं बन गया साइन कैपिटल एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कास है, तो साइन कैपिटल एक्स से क्या होगा माइनस कास कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है 2x। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर बनाए हैं, तो क्या करेंगे बगल में d/dx ऑफ 2x, बोले ना d/dx ऑफ कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है 2x, तो d/dx ऑफ 2x क्या आ गया 2, इसका उल्टा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, और ये है प्लस c, और ये देखिए आपके सामने आपका आंसर है। एक लाइन में डायरेक्ट बताने वाले हैं। अगर क्वेश्चन आप लगा रहे हैं रास्ते में, अगर ये दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट कैसे मान लिखा जाएगा ये आपके सामने। और बाकी अगर सिर्फ ये इंटीग्रल पूछ रहा है एवाल्युएट कीजिए, तो कैसे इसको एवाल्युएट करेंगे ये आपके सामने है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बहुत अच्छा। और इसी तरीके से जितने साइन कास टैन काट से कोसेस अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पुट करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, साइन dx कास dx, फिर sec x tan x dx sec स्क्वायर x dx के रूप में बनाते हैं, और फिर वहां से हम इंटीग्रल का मान लेकर और फिर t को ex के रूप में काम करते हुए पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक चीज और, जो साइन ये था, अगर यही साइन 2x न रहकर ये रहता इंटीग्रेशन, मान लिया कास साइन 2x लिया, मान लिया अगर कहें इंटीग्रेशन ऑफ कास x/2 dx, या फिर यहां पर भी वही चीज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 dx, ये रहता साइन x/2 dx। फिर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म कास x साइन x पढ़े हैं ना, लेकिन यहां पर क्या है x न होकर क्या x/2, तो क्या करेंगे यहां पर दोनों में पुट x/2 इक्वल टू t। दिस इंप्लाई यहां पर ऐसे देखिए x बराबर x/2 इक्वल टू t, तो इस 2 को उधर भेज देंगे तो 2t हो गया कि नहीं हुआ, या अगर ना भेजें यही से आप कर लीजिए तो x/2 इक्वल टू t। तो अब फिर क्या करें dx को dt के रूप लिखना है, तो इसको ये क्या होगा 1/2 x का क्या हुआ dx, और ये क्या हो गया dt, तो मुझे dx को dt के टर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा dx बराबर 1/2 इधर जाएगा, तो ये हो गया क्या 2 dt अब यहां पर, तो dx बराबर 2 dt। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कास x/2 dx बराबर क्या हो जाएगा, तो x/2 को क्या माने t कास ऑफ t, और dx बराबर क्या है 2 dt, ये देखिए लिखा, और 2 इंटीग्रेशन आप जानते हैं कास x dx बराबर क्या होता साइन x प्लस c, आप जानते हैं, तो कास t dt का क्या हो जाएगा साइन t और प्लस c आपका यहां पर। अब t को e किसके रूप में x के रूप में लिखना है, तो क्या x/2, ये क्या हुआ साइन ऑफ x/2 अब प्लस c आपका इस रूप में हो गया, ये हो गया आपका आंसर। यही आपका आंसर है जब इस रूप में रहता है तो। और यही काम अगर साइन को करना चाहें तो सब कुछ वही, ये देखिए साइन वाला भी देख लीजिए, साइन वाले में क्या करेंगे साइन x/2 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 dx बराबर, फिर x/2 को t माने हैं, तो यह आपका साइन t हो गया, और dx बराबर क्या है 2 dt, और ये लिख लिया, और यहां पर साइन t का क्या होगा माइनस कास t, ये देखिए, तो ये हो जाएगा -2 कास t प्लस c, और फिर यहां पर क्या है माइनस आपका जो है 2, और t का स्थान रखिए क्या x/2, और ये क्या हुआ कास x/2 प्लस c। देखिए आपका साइन x/2 का यह है इंटीग्रेशन, और कास x/2 का यह है। और अब आपको फिर डायरेक्ट बता के ले चले आपको, ये देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे,
यह इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 2 dx, डायरेक्ट देखिए, आप तो cos x dx का जानते हैं ना, cos x बाई 2 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो cos x है, ये तो cos x बाई 2 है, तो क्या करेंगे, x बाई 2 को अगर हम कैपिटल X मान लें तो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x है, तो cos x बाई 2, तो cos कैपिटल X का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin कैपिटल X, तो ये क्या हुआ, sin कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है, x बाई 2 आपका ये, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो cos x है, हम तो कैपिटल X मान के बना है, जो कैपिटल X क्या है, x बाई 2, तो क्या लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है, x बाई 2, तो x बाई 2 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 1 बाई 2, तो मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आता है डिफरेंशिएट करने पर उसका उल्टा कर लेते हैं, तो 1 बाई 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां 2 आपका यहां लिख लीजिए, और प्लस सी आपका ये देखिए आपके सामने है। उसी तरीके से आपका इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2, फिर वही साइन पूरे को इसको कैपिटल एक्स मान लें, साइन एक्स का बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो साइन एक्स का क्या है, माइनस कास एक्स, तो माइनस कास कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, एक्स बाई 2, और फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 क्या रहा है, 1 बाई 2, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया 2 और प्लस सी आपके सूत्र में। यह डायरेक्ट तरीका है, और यह बाय सब्स्टिट्यूशन आपको अगर ये पूछे एवालुएट करने के लिए तो आप इस ढंग से पूरा करेंगे, इसको इस ढंग से, और आप क्वेश्चन कुछ लगा रहे हैं बीच में अगर टकरा रहा है cos x बाई 2 sin x बाई 2, तो डायरेक्ट आप इस ढंग से लिख सकते हैं। तो जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यह सब आपके सामने है। तो एक और बता दें इस रूप में, ये हो गया, और अगर ये रहे आपका इस रूप में रहे, कोई भी अगर ये रहे इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ax प्लस बी डी एक्स, ये देखिए आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x डी एक्स क्या होता है, ई का पावर x प्लस सी जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन अब कह रहा है ई का पावर ax प्लस बी डी एक्स का बताइए इंटीग्रेशन, यानी अगर हम केस नंबर 3 की बात करें, यहां पर ax प्लस बी, ई का पावर x प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ई का पावर x है, यहां तो क्या है ई का पावर x प्लस बी, तो क्या करेंगे, पहले पुट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो पुट क्या करेंगे, पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, सब काम वही देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज ए डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी, दिस इंप्लाइज dx बराबर क्या हुआ, 1 बाई ए डी टी, सब बता चुके हैं। और यहां पर देयरफॉर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ax प्लस बी डी एक्स, रखिए यहां ई का पावर ax प्लस बी के स्थान पर t, और dx के स्थान पर 1 बाई ए बाहर कर लीजिए, और डी टी आपका ये, अब देखिए बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स का फॉर्म बन गया, ई का पावर टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, ई का पावर एक्स, तो ई का पावर टी डी टी का क्या होगा, ई का पावर टी और प्लस सी, और फिर क्या कीजिए, इसको टी के रूप में एक्स के रूप में लिख लीजिए, तो टी बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, यही आपका जो है इस इंटीग्रेशन का मान है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इस ढंग से करेंगे। तो एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, जैसे कहे एवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ, उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, कहे एवैल्यूएट कीजिए ई का पावर 2x प्लस 3dx का इंटीग्रेशन, इसको एवैल्यूएट कीजिए। चूंकि आप तो ये जानते हैं ई का पावर x dx, यहां पर क्या है ई का पावर 2x प्लस 3dx, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको कैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, यहां पर 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, t, दिस इंप्लाई 2x का डिफरेंशिएशन dx, 3 का 0, और ये है dt, दिस इंप्लाई dx बराबर क्या हो, 1 बाई 2 dt, सब एक तरीके से चल रहा है। तो देयरफॉर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx बराबर यह e का पावर 2x प्लस 3 क्या है, t, और dx 1 बाई 2 dt, 1 बाई 2 और dt आपके यहां पर बन गया कि नहीं बन गया,
ई का पावर एक्स डी एक्स का ई का पावर एक्स, ई का पावर टी डी टी का ई का पावर टी प्लस सी, और फिर क्या करेंगे, इसको एक्स के रूप में लिखेंगे, और क्या है टी बराबर क्या है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 अब प्लस सी, यही आपका आंसर है। और फिर इसके लिए भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो इसको देख लीजिए, सब तरीका वही है। 2x प्लस 3 dx, ये देखिए इंटीग्रेशन है, इसका है करना है। और यहां आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो e का पावर x है, यहां पर क्या है e का पावर 2x प्लस 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, अगर पूरे को x अगर मान लें तो बन गया कि नहीं बन गया e का पावर x का फॉर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx क्या है e का पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x प्लस 3 यानी इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल x क्या हो जाएगा e का पावर क्या हो कैपिटल x, और कैपिटल x क्या है यहां पर 2x प्लस 3, आपका यहां पर मैंने क्या किया है, इस पूरे को कैपिटल X मान लिया है, तो e का पावर कैपिटल X dx, उसका इंटीग्रेशन e का पावर क्या हुआ कैपिटल X, अब कैपिटल X क्या है 2x प्लस 3। अब फिर चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या करते हैं फिर बताएं, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, अब कैपिटल X क्या है 2x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा यहां पर 2, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट आता है उसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर बाई 2, यानी यहां पर ये क्या हुआ 1/2, ऐसे लिख लीजिए, और ये है प्लस सी, आप यहां पर ये देखिए डायरेक्ट आ गया। बात समझ में आ रही होगी कि सब में देखिए एक ही तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, उसको कैपिटल X मानकर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला होता है उसका निकाल कर हम रखते हैं, लेकिन बगल में क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, और जो कांस्टेंट आता है उसका उल्टा कर देते हैं। आपको समझ में आ गया चीजें क्या है। और अगर ये रहे, ये देखिए, अगर ये कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ ये रहे e का पावर माइनस एक्स डी एक्स, अब सोचेंगे कि e का पावर x को जानते हैं, e का पावर माइनस एक्स का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म केवल e का पावर x है, माइनस एक्स नहीं है, तो फिर यहां भी क्या करेंगे पुट माइनस एक्स बराबर t, दिस एम्प्लाई x का डिफरेंशिएशन dx, ये हो गया dt, तो dx बराबर माइनस dt हो गया, लिख दीजिए। देयरफॉर क्या हुआ e का पावर माइनस एक्स dx बराबर e का पावर माइनस एक्स के स्थान पर t और dx के स्थान पर माइनस dt हो गया। अब बन गया e का पावर t dt बराबर क्या है e का पावर t सॉरी e का पावर x dx, तो क्या हुआ e का पावर x प्लस c, ये t के रूप में है तो क्या हो जाएगा माइनस e का पावर t और प्लस c, और t बराबर रख दीजिए क्या है x के रूप में माइनस x, तो माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है और डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर वही तरीका, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म e का पावर x है, ये तो क्या है माइनस एक्स है, तो पूरे को क्या मान लीजिए कैपिटल x मान लीजिए, तो e का पावर x, e का पावर कैपिटल x का इंटीग्रेशन e का पावर कैपिटल x, तो यहाँ e का पावर कैपिटल x और कैपिटल x क्या है माइनस एक्स, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो था नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो x है, तो क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल x, अब कैपिटल x क्या है माइनस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या हुआ माइनस 1, और इसका उल्टा माइनस 1 का उल्टा माइनस 1 ना होगा, 1 का उल्टा 1, तो माइनस 1, तो माइनस यहां लिख लीजिए और प्लस सी, ये देखिए आपके सामने। तो यह आपका जो है डायरेक्ट कैसे लिखते हैं ये आपके सामने। और दो छोटे और बता दें, जैसे ये रहे e का पावर, अगर ये रहे इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx, ये रहे, आप तो e का पावर x का जानते हैं, ये तो e का पावर 3x dx है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या करेंगे यहां पर पुट 3x बराबर t पुट करेंगे, और फिर उसी तरीके से x का क्या होगा dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या हुआ 1/3 dt, तो बदल लीजिए इसमें। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x और dx और बराबर क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t और dx के स्थान पर 1/3 dt आपके, और यह क्या है 1/3, और e का आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो e का पावर t का क्या होगा e का पावर t और प्लस c आपका हुआ।
और फिर रख लीजिए e के पावर t, t बराबर क्या है 3x, तो 3x प्लस c आपका ये हो गया। और यह तो तरीका है, और डायरेक्ट सब कुछ वही इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx, पूरे को कैपिटल X मान लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म e का पावर x है, जो नहीं है यहाँ x के स्थान पर क्या है 3x है, तो कैपिटल X मान लिया, तो e का पावर कैपिटल X का इंटीग्रेशन e का पावर कैपिटल X, तो e का पावर कैपिटल X और कैपिटल X क्या है 3x। और यहां पर चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X कितना है 3x, इसका उल्टा, सॉरी पहले डिफरेंशिएट कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या आ गया यहाँ पर 3 आएगा कि नहीं आएगा भाई, डी बाई डी एक्स x1 ये 3 और 3 आया है, लेकिन मैंने क्या बोला है जो कांस्टेंट आया है डी बाई डी एक्स निकालने पर उसका रेसिप्रोकल, तो 3 का उल्टा क्या आ जाएगा 1/3, ये देखिए 1/3 प्लस ये देखिए आपके सामने, यह आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करते हैं। और एक छोटा सा ये देख लीजिए, ये भी आपका जो है e का पावर अगर ये रहे इस रूप में, e का पावर अगर ये रहे, e का पावर मान लिया 3x था, यहां हो जाए x/3 या x/3 या x/2 कुछ भी रहे, x/2 dx। आप तो जानते हैं e का पावर यहां तो x/2 है या x, तो क्या करेंगे यहां पर पुट, फिर उसी तरीके से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो x/2 को क्या पुट करेंगे t, तो x बराबर यहां पर क्या होगा उसको इधर भेजिए 2t, तो dx बराबर क्या होगा 2dt आपका यहां पर, तो बदल लीजिए इसमें t के रूप में, तो देयरफॉर e का पावर x/2 dx बराबर e का पावर x/2t, और dx क्या है 2dt, ये देखिए दो बाहर t dt यहां, और e का पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर t और प्लस c, और t को x के रूप में लिखेंगे तो t क्या है x/2 और प्लस c आपका यहां पर, ये देखिए तो यह आपके सामने है। और अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो e का पावर x/2 dx बराबर, यहां देखिए चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो e का पावर x है, यहां x ना कर क्या है x/2, तो पूरे को कैपिटल X, e का पावर कैपिटल X बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, e का पावर x का e का पावर x, e का पावर कैपिटल X का e का पावर कैपिटल X, e का पावर x/2। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर बनाए हैं, तो कैपिटल X है क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है x/2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ गया यहाँ पर x का 1/2, इसका उल्टा मैंने बोला ना इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा 2e का पावर x/2 प्लस c। इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायरेक्ट जो है हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अगर e का पावर x/2, अभी आपने निकाला था e का पावर 3x dx का इंटीग्रेशन, आपने निकाला था क्या यहां पर 1/3 e का पावर 3x प्लस c। इसी तरीके से देखिए यानी 1/3 e का पावर 3x 1/3, और अगर ये रहता e का पावर x/3 dx, तो यहां पर क्या जाता, या देखिए 3 है तो 3 का उल्टा क्या होगा भाई 1/3, और 1/3 है तो 1/3, देखिए 1/3 है ना, डी बाई डी एक्स x/3 करेंगे तो 1/3, तो 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3, ये देखिए आपके सामने, यानी सब कुछ आपका वहां 2x बराबर t पुट किए थे, e का पावर 3x निकाले थे, t करते हुए डायरेक्ट आपको बताए थे 1/3 डी बाई डी एक्स आप 3x लिखते थे, तो 3 इसका उल्टा 1/3, यहाँ x/3 है तो e का पावर पूरे को कैपिटल X मानेंगे, e का पावर कैपिटल X यानी e का पावर x का इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर कैपिटल X dx का e का पावर कैपिटल X, तो क्या होगा e का पावर कैपिटल X और कैपिटल X क्या है x/3, और फिर क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x/3 क्या आ जाएगा 1/3, इसका उल्टा 3 आपका यह सामने, 1/3 का उल्टा 3 आपके सामने इस ढंग से। तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, और डायरेक्ट भी कैसे करते हैं ये सब बताए हैं। और फिर कुछ और केस लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण केस है जहां पर सब्स्टिट्यूट के द्वारा या डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये सब बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ केस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।